जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाके इस वक्त कुदरत के कहर से कांप रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही 5 जगह बादल फटे, किश्तवाड़ में मौत का आंकड़ा 6 तक जा पहुंचा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी चट्टानें खिसक रही हैं और मुसीबत के बादल गरज रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आयो आप इधर आयो। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आयो आप इधर आयो। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में बादल बन गया बम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बादल फटने से जल प्रलय। उत्तराखंड में बारिश से कैंपटी फॉल में दिखा कुदरत का गुस्सा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटा। किश्तवाड़, अमरनाथ और बांदीपुरा में जहां एक बादल फटा, तो वहीं करगिल में 2 जगह बादल फटने से लोग खौफ में आ गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटा। इस तरह देश में 6 जगह पर बादल फटने की घटना हुई। सबसे पहले अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से मची तबाही देखिए। ये बादल अमरनाथ गुफा के पास के पहाड़ों पर फटा, जिसके बाद पहाड़ों पर अचानक आया पानी अपने साथ पत्थर और मिट्टी के साथ इस तरह गिरने लगा। अमरनाथ गुफा देश विदेश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो कश्मीर के बिल्कुल बीचों बीच है। हर साल यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। अमरनाथ में भले ही बादल फटने से नुकसान की खबर न हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादलों ने भारी तबाही मचाई। ये किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में बादल फटने के बाद की तबाही है, जिसे देखकर लगता है कि मानो जल प्रलय आ गई हो। शोर मचाती नदी बता रही है कि किश्तवाड़ के इस गांव ने कैसी तबाही झेली है। किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में तबाही की एक बड़ी वजह बादल फटने का समय है। यहाँ तड़के सुबह 4:30 बजे बादल फटा। इस वजह से लोगों को बचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जब तक लोग कुछ सोच पाते, पानी की शक्ल में आई मुसीबत चारों तरफ बर्बादी मचा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार होंजर डच्चन गांव में बादल फटने से 19 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। SDRF ने प्रभावित इलाके से 7 लोगों के शव मलबे से निकाले हैं, जबकि 17 लोगों को वो जिंदा निकालने में कामयाब रही, जिसमें से 7 लोगों को गंभीर चोट आई है। SDRF और जम्मू कश्मीर की टीम 17 लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने से कितनी भयानक तबाही हुई, उसे इस घर को देखकर समझिए, जिसकी बुनियाद पानी में बह गई। किश्तवाड़ में पानी के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। अब ये पुल ही देखिए, जिसके टूटने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये पुल रात तूफान आने की वजह से गिर चुका है, तो हमारी जो रिहाइश थी वो हमारी गुजर लोगों की पार के एरिया में थी, वो तमाम गिर चुका है। आप पार जाने का हमें कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी अपील है इंतज़ामिया से कि आके इसका मौका किया जाए और हमारे पुल का कुछ न कुछ सोचा जाए। किश्तवाड़ में बादल फटने का असर जम्मू में भी देखने को मिला, जहां तवी और चेनाब नदी में उफान आ गया। यहाँ जम्मू शहर में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तवी नदी जो है वो उफान पर है। तवी नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। लगातार पिछले 3 दिन से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश हो रही है। अब बांदीपुरा की तस्वीर देखिए, जहाँ पर बादल फटने से फुट ब्रिज बह गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आलोसा अष्टांगु क्षेत्र में ये प्राकृतिक आपदा आई, जिससे कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। वहीं इलाके में फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गईं। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के करगिल को देखिए। करगिल जिले में 2 जगह पर बादल फटा। बादल फटने से यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट और घरों को नुकसान पहुंचा। पहला बादल करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर खंगराल गांव में फटा, जबकि दूसरा बादल जांसकर रोड पर संकू उपमंडल में करगिल से करीब 40 किलोमीटर दूर सांगरा में फटा। ये नाला दोनों साइडों से आता है। मस्जिद शरीफ भी है, इसमें मकान 2-3 है ऊपर, वो भी खत्म हो गया। एक मकान तो आधा निकल ही गया है।
तो इसका किसी बार कभी भी हमें कोई बंड नहीं लगती अच्छे तरीके से। कुछ तेज बारिशों की वजह से जो पानी आया उससे यहाँ से टैंकी, उसका बाथरूम बना हुआ था, कम से कम अच्छा बिल्कुल पके में था, और एक दीवार थी, बड़ी टीन थी, इंग्लोरन थी, बिल्कुल वो उठा के अपने साथ बहा ले गए। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है जो मध्य ऊंचाई के पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब इस तरह के हादसे लगातार और कम वक्त में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटना ये बताता है कि प्रकृति का संतुलन उम्मीद से कई गुना तेजी से बिगड़ रहा है, जो हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।